डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चुनावी नारा है जिसका मतलब है केंद्र में और प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार होना। और इस नारे की वजह से भारतीय जनता पार्टी को लगातार राज्यों में कामयाबी मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है। आज अखबारों में एक विज्ञापन के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डबल इंजन के बारे में कुछ बातें की हैं, डबल इंजन की उपलब्धियों का बखान किया है और इसमें जो कहा गया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित हो चुके हैं। 2 करोड़ 61 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है। इसका फायदा 10 करोड़ लोगों को हुआ है। प्रदेश की सभी 58,758 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। प्रदेश के सभी 58,758 सामुदायिक शौचालय रखरखाव और रोजगार सृजन के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को हस्तांतरित किया जा चुका है। महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 4,450 पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15,000 महिला स्वच्छता ग्रही एवं 70,000 समान स्वच्छता ग्रही तैनात। मैंने हाल में लखनऊ के ही बेहद करीब एक ऐसे गांव में यात्रा की जो गांव केंद्रीय रक्षा मंत्री जो इस वक्त हैं उन्होंने गोद लिया हुआ है। और उस गांव में जब इस डबल इंजन की सरकार की हकीकत को जानने की कोशिश की तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो चौंकाने वाले हैं। अगर सांसदों के गोद लिए हुए गांव में ये हालत है विकास की तो बाकी गांवों की क्या हालत हो सकती है इसकी कल्पना आप खुद कर लीजिए। मैं जिस गांव में पहुंचा उस गांव को करीब 6 साल पहले 2018 में राजनाथ सिंह ने इस गांव को गोद लिया था। 6 साल बाद इस गांव की तस्वीर नहीं बदली है। इस गांव में जाकर आपको लगेगा कि कई साल पहले जैसा गांव था उसमें आधारभूत किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। गांवों की गलियां हो, गांव में जानवरों के रख रखाने की जो व्यवस्था हो, सड़कें हो, नालियां हो, या जो दावे किए जा रहे हैं कि शौचालय जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री की रही है उस योजना का हाल अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़मीन पर जो सच्चाई है और जो तस्वीरों में जो आंकड़ों में बताने की कोशिश होती है उसके विपरीत है। और न केवल विपरीत है बल्कि एक कंट्रास्ट है, एक ऐसा कंट्रास्ट है जो ये बताता है कि विकास के जो दावे किए जा रहे हैं ज़मीन पर वो दावे दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। सरकारी योजनाओं का पैसा किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है उसका एक नज़ीर है इस गांव में, जो दुर्जनपुर गांव में, जिसे अब दुर्गापुर बनाना चाहते हैं लोग। किसान पथ के बगल में है ये गांव और इस गांव को चूँकि रक्षा मंत्री ने गोद लिया हुआ है तो यहाँ सरकारी योजनाएं लगनी ही हैं। सरकारी योजनाओं को ज़मीन पर दिखाना ही है और उसको दिखाने के लिए किस तरह से उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है उसका एक नज़ीर आप देख सकते हैं कि ये जो शौचालय बना है सार्वजनिक शौचालय, इसमें तमाम लोगों के नाम लिख दिए गए हैं, ये ढांचा खड़ा कर दिया गया है, लेकिन आने जाने के लिए यहाँ पर ये शौचालय कैसे इस्तेमाल होगा इसके लिए कोई सोच यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। आप देखिए कि किस तरह से इस तस्वीर यहाँ पे लगा दी गई है कि ये पुरुष के लिए है और ये महिलाओं के लिए है और यहाँ पे पुरुष या महिला किस तरह से जा सकता है ये आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पहुँचा जा सकता है, क्या आप उछल कर भी इस जगह पहुँच सकते हैं। ताले पड़े हुए हैं और निश्चित रूप से इस पैसे का सरकारी खजाने से निकालने के बाद इस पैसे का दुरुपयोग साफ तौर पर दिखाई देता है और इससे पता चलता है कि सरकारी योजनाओं की ज़मीन पर किस तरह से हकीकत उसकी क्या है। ये आप देख सकते हैं अगर आप दुर्जनपुर गांव में आएँ। और ऐसे तमाम सैकड़ों गांव हैं भारत में इस वक्त जो कहते हैं कि केंद्रीय सरकारी योजनाओं से आच्छादित है। उन योजनाओं का पैसा किस तरह से बहाया जा रहा है पानी में और वो पैसा ऐसी योजनाओं में लगाने के बजाय किसकी जेब में जा रहा है ये आप समझ सकते हैं।
ऐसे ऐसे नज़ीर दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ये है। इन सब के विपरीत अगर आप गाँवों में सड़कों पर जाएं तो आपको दिखाई देगा कि प्रचार का एक तंत्र काम कर रहा है। प्रचार का एक बड़ा तंत्र काम कर रहा है। गांव में इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको दिखाई देते हैं। मैं खुद इस होर्डिंग का गवाह बना और मैंने देखा कि गांव में एक बड़ी होर्डिंग लगी है जिसमें गांव के विकास की तस्वीर को दिखाने की कोशिश की गई है और उसके उलट गांवों की जो तस्वीर है वो आप देख ही रहे हैं। इन तस्वीरों के बाद भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि गाँव की हकीकत क्या है और उस गाँव की हकीकत क्या है जो एक देश के प्रमुख नेता जो माने जाते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद उनकी हैसियत है, वैसे नेता ने जब उस गांव को गोद लिया हुआ है और उस गांव की ये हालत है, तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी गांवों की क्या हालत होगी। तो जो दावे किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, उन वादों का कितना अमल होता है इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। गांव वालों के बयान से पता चलेगा कि वो किस हालत में रह रहे हैं और उनकी शिकायतें क्या हैं। इस गांव का नाम क्या है? राजपुर। राजपुर, यानी राजपुर और दुर्जनपुर दोनों इस एक साथ शामिल है और ये सरकारी योजना जो गांव गोद में सांसद लेते हैं उसके तहत है ये। तो उस योजना के तहत आपके गांव में किस तरह का काम हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, ये शौचालय है, बस यही शौचालय बना हुआ है। जब पाइप वाइप है भाई, पानी भी नहीं चालू हुआ। अच्छा, गांव में बिजली आती है? बिजली नहीं सब आती है। तो बिजली पहले से आती थी या इस योजना के बाद आई? पहले से आई। अच्छा, तो इस योजना का क्या लाभ आपको मिला? कुछ नहीं मिला। मिला क्या? थोड़ा तेज बोलिए। मिला क्या है? कुछ नहीं अभी मिला। 15 सालों से आप खुद ही देख सकते हैं। साइड बगल में आप कैमरा अगर दिखाए तो रोड देख लीजिए, रोड है हम लोगों के जाने के लिए। इसमें नालियाँ बजा रही हैं। नाली तो बनी नहीं, पहली बात तो हमारे राजपुर ग्राम पंचायत में अभी तक प्रधानी जब से हुई है 10-15 साल से हम लोग जब से जोड़ कर रहे हैं, नाली आप देख सकते हैं बनी नहीं हमारे गांव में। रही विकास की बात, विकास तो आप देख ही रहे हैं। अगल बगल इस गली से छोड़ दीजिए, बगल गली में चले जाइए, सुपर वाला आता है, झाड़ू गांव में लगाता नहीं, चला जाता है। ठीक है, वो तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे जिस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पे नालियाँ शायद बनी है लेकिन वो नालियाँ कारगर नहीं है, उसको नालियों को लोग फिर व्यवस्था नहीं बना पाए। बाबा, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने गांव के बारे में? क्या यहाँ पे अब व्यवस्था है, क्या व्यवस्था चाहिए आपको? अरे व्यवस्था भैया यहाँ कोई नहीं, व्यवस्था कौन है? यहाँ ना नाली है ना कुछ है। जो नाली बनी भी है तो अनाप शनाप की बनी है, मूंदी भी है। तो सरकार तो कह रही है कि एक तो नाली बन गया है गाँव में, गाँव तक नाली पहुँच गया है और हम नल के जरिए जल पहुँचा रहे हैं, पाइप वाला पानी पहुँचा रहे हैं। तो वो पाइप लग गया है आपके गाँव में, घर में? अभी तो पानी भी नहीं पहुँचा है। पाइप तो लग गया है ना? पाइप कहीं कहीं लगे हैं, कोई कोई क्या। अच्छा, कितना दिन से ये सब लगा हुआ है? ये अभी डाल रहे हैं, अभी इसको खोद रही हैं। अभी हमारे लोगों के यहाँ कहीं पाइप लगे हैं नहीं। कितना समय से काम चल रहा है इस पर? जाड़े में डाली ना है पाइप, तो ये नाली वाले खोद देना है। और ये देखिए आधी नाली अधूरी छोड़ दी ना, कहीं यहाँ पे तुमने वोट नहीं दिया, नाली यहाँ नहीं बनाएंगे तुम्हारे यहाँ। तो नारों की ये सरकार जमीन पर कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पा रही है, गांवों का विकास नहीं कर पा रही है, गांवों की तस्वीर नहीं बदल पा रही है। और अगर भारत में गांवों की तस्वीर ही ना बदले तो हम क्या उम्मीद करें कि भारत कैसे बदलेगा? भारत बदलने की बात की जा रही है, अब तो अखंड भारत की बात की जा रही है। लेकिन अखंड भारत से पहले जो भारत हमारे साथ है, जो भारत हमारे पास है, क्या उस भारत के गांव-गांव तक विकास पहुंचाने की कोशिश पूरी ईमानदारी के साथ हो रही है? ये सवाल एक बड़ा सवाल है और ये सवाल आप सबको पूछना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप अपने गाँव की ऐसी ही तस्वीर हमें भेजें ताकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों के सामने और सरकार के सामने गाँवों की असली तस्वीर पेश कर सकूँ। मैं ये बता सकूँ कि विकास की सच्चाई क्या है। मैं ये दिखा सकूँ कि गांवों में विकास के जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने असली हैं और कितने ये दावे ज़मीनी नहीं हैं और ये इन दावों के पीछे कोई सच्चाई नहीं है।